ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की नवम स्कंद की 16वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोली राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 16 में जमदग्नि वध युत सुत कियो हजार, परशुराम तासो करत शत्रुन को संगार, शत्रुन को संगार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे कुरुकुल में श्रेष्ठ परीक्षित, पिता के उपदेश से परशुराम जी बहुत अच्छा कहकर वन को चले गए और 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके आश्रम में लौट आए। किसी समय जमदग्नि की स्त्री रेणुका ने गंगा जी के निकट जाकर वहां पद्ममाली चित्ररथ नाम गंधर्वराज को अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ देखा। रेणुका जल लाने के लिए गंगा जी पर गई थी। विहार करते हुए गंधर्वराज के देखने में रेणुका ने उनकी चाहना की और होम का समय व्यतीत हो गया। इसको भी रेणुका ने जान लिया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि रेणुका की वृद्धावस्था थी तो भी स्त्री पुरुष की रति का आनंद देखती थी। यह बड़ी संदेह की बात है। वृद्धावस्था में विषय कर्म का आनंद क्यों देखा? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि बाल्यावस्था में रेणुका अत्यंत चंचल थी और अपने पिता के भवन में रहती थी, तो भी प्रत्येक कार्य चंचलपने के साथ करती थी। एक दिन बहुत सी सखियों को संग लेकर वह स्नान करने के लिए एक नदी पर गई। एक वृद्ध चिड़िया ने अपने प्रिय पति पक्षियों की संग विहार कर रही थी। उसको देखकर रेणुका बहुत हंसी। तब चिड़िया ने अत्यंत कुपित होकर उस रेणुका को शाप दिया कि अरे हे दुष्ट बुद्धि, मैं तो अपने पति के साथ रमण करती हूँ, परंतु तू वृद्धावस्था में दूसरे पुरुष के संग क्रीड़ा करेगी। अर्थात सब क्रीड़ाओं का मूल आंखों से देखना है। यही क्रीड़ा तू करेगी। इसलिए रेणुका ने वृद्धावस्था में पाप किया, कोई दूसरा कारण नहीं था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं, इसके उपरांत काल को बीता जाता हुआ देखकर मुनि से शाप की आशंका कर वह अत्यंत भीत हुई और शीघ्र आकर जल कलश को मुनि के आगे रखकर खड़ी हो गई। इधर अपनी भार्या के मानसिक व्यभिचार को जानकर महर्षि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान कृष्ण होकर अपने पुत्रों को पुकार कर यह आज्ञा दी कि तुम इसी समय अपनी इस पापिनी माता को मार डालो। परंतु इन पुत्रों ने पिता का वचन नहीं सुना और परशुराम अपने पिता की समाधि एवं तपस्या के प्रभाव को जानते थे। अतः जब इनसे मुनि ने कहा कि तुम
अपने इन भाइयों को और अपनी माता को मार डालो। तब उन परशुराम जी ने विचारा, जो पिता की आज्ञा उल्लंघन करे, इनको नहीं मारता तो पिताजी क्रोधित होकर हमको शाप दे देंगे, और जो हम इनको मार डालेंगे तो कदाचित हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, तो ये हमारी माता और भ्राताओं को पुनः फिर से जिला सकते हैं। इसलिए जैसे ही पिता ने आज्ञा दी, वैसे ही महात्मा परशुराम जी ने माता के सहित अपने भ्राताओं का संहार किया। यह देखकर सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि परशुराम जी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और परशुराम जी से बोलने लगे कि तुम इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांगो। तब परशुराम जी ने यह वरदान मांगा कि हमारे भ्राता और माता को फिर से आप जीवित कर दो और इन्हें जीवन दान दो, और यह बात जो अभी घटी है, यह सब बातें भी यह मेरे भ्राता और मेरी माता भूल जाएं कि हमने इनको मारा है। वैसे ही जब नंगनी मुनि ने वर देकर कहा कि ऐसा ही हो, तब उन मरे हुओं के प्राण आ गए, और जैसे सोया हुआ पुरुष नींद से उठ बैठता है, वैसे ही ये सब उठ बैठे। हे राजन, यह शंका मत करना कि परशुराम जी ने ऐसा निंदित कर्म क्यों किया। यह परशुराम जी अपने पिता के तपोबल को भलीभांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सुहृदों को मार डाला था। हे महाराज परीक्षित, इधर कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्र परशुराम जी के वीर्य से पराभव पाकर अपने पिता के वध को याद करके कहीं भी सुख स्वच्छंदता पूर्वक पाने के लिए समर्थ नहीं हुए। एक समय परशुराम जी भ्राताओं सहित वन को गए थे। तब कार्तवीर्यार्जुन के सब पुत्र अवसर पाकर पिछला वीर लेने की इच्छा से परशुराम जी के आश्रम में आए। इन सब ने वहां आकर देखा कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि भगवान में चित्त लगाए अग्निशाला में बैठे हुए हैं। यह अवसर पाकर इन पापात्माओं ने उसी समय इन मुनि को मार डाला। परशुराम जी की माता रेणुका अपने पति को मरा हुआ देखकर अति दीन होकर अपने पति के प्राणों की भिक्षा चाहने लगी, परंतु तो भी निष्ठुर क्षत्रियों को दया न आई और बलपूर्वक रेणुका के केश पकड़कर उन्हें ले गए। तब परशुराम जी की माता पति शोक से आर्त होकर अपनी छाती पीटती हुई हा राम, हा राम, हा तात, हा तात, हे परशुराम कहकर बड़े जोर से रोने और विलाप करने लगी। दूर से हा राम की पुकार और आर्तवाणी सुनकर वीर्यवान परशुराम जी भ्राताओं सहित अतिशीघ्र अपने आश्रम में आए और वहां देखा कि पिता मृतक पड़े हुए हैं। पिता को मृतक देख सब भाइयों को ऐसा दुख, शोक, क्रोध, झुंझलाहट और पीड़ा उत्पन्न हुई कि सबके सब मोहित से हो गए। इसके उपरांत महात्मा परशुराम जी हाँ तात, हाँ साधु, हाँ धार्मिक, हमको छोड़कर आप स्वर्ग को चले गए, इस प्रकार विलाप करने लगे और पिता के मृतक देह को अपने भाइयों के निकट रखकर भयंकर परसे को हाथ में लेकर मन में विचार करने लगे कि अब हम अवश्य क्षत्रियों के वंश का विध्वंस कर देंगे। हे राजन, परशुराम जी ने अतिशीघ्र महिष्मतिपुरी में जाकर उसके बीच में अर्जुन पुत्रों के मस्तक काट काट कर एक बड़ा भारी पर्वत बना दिया। जब वह सहस्त्रार्जुन के पुत्र ब्रह्म हत्या कर आए थे, तभी इस महिष्मतिपुरी की शोभा जाती रही थी। मध्य स्थान में मुंडमय पर्वत के होने से वह पुरी और भी भयानक हो गई। फिर तेजस्वी परशुराम जी ने उस कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों के रुधिर से एक नदी उत्पन्न की। वह नदी ब्रह्मदेशियों को अत्यंत भय की देने वाली हुई। इसके उपरांत क्षत्रिय जातियों को अन्याय वश हुआ देख पिता के वध का स्मरण कर परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया और सैमंत पंचक स्थान में रुधिर की 9 कुंड भर दिए। हे राजन, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को क्यों मारा था, वह भी श्रवण करो। रेणुका ने सहस्त्रार्जुन के पुत्रों की दुष्टता देख दुख के मारे 21 बार अपनी छाती को कूटा था। इसलिए महात्मा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। उसके पीछे परशुराम जी ने अपने पिता का सिर उनकी देह से लगाकर कुशों के ऊपर रख विविध यज्ञों से सर्वदेवमय आत्मा ईश्वर की पूजा की। उसी यज्ञ में होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अदर्व्यु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा में दे दी।
अवान्तर दिशाएं और दूसरे ऋत्विक लोगों को दे दी। मध्य स्थल कश्यप जी को दान कर दिया। फिर उपद्रष्टा को आर्यावर्त देश दक्षिणा में देकर सभासदों को भी यथा योग्य भूमि दक्षिणा में दे दी। इसके पीछे महानदी सरस्वती में जाकर यज्ञांत का स्नान कर अनंत पापों को दूर कर आकाश में बादल रहित सूर्य के सामने विराजमान होने लगे। इस ओर महामुनि जमदग्नि परशुराम जी से पूजित होने के कारण स्मृति ही जिनका शरीर है, ऐसे अपने शरीर को प्राप्त होकर सप्तऋषि मंडल में जाकर सप्तऋषि हुए। हे राजन, कमल लोचन जमदग्नि के सूत भगवान परशुराम जी भी आगामी मनवंतर में वेद का प्रचार करेंगे, अर्थात वह भी वेद प्रचार करने वाले सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वह परशुराम जी दंड छोड़ शांत चित्त से अब तक महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। सिद्ध, चारण और गंधर्वगण सदा उनके विचित्र चरित्र को गाया करते हैं। हे राजन, इस प्रकार से भगवान विश्वात्मा ईश्वर हरि ने भृगुकुल में अवतार ले अनेक बार क्षत्रियों का संहार कर भूमि का भार उतार दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब आगे सुनो। गादी के प्रकाशमान अग्नितुल्य महातेजस्वी विश्वामित्र जी उत्पन्न हुए। हे राजन, यह तप के प्रभाव से क्षत्रियपन छोड़ ब्राह्मण हो गए। हे महाराज, इन तेजस्वी विश्वामित्र जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें यद्यपि केवल मध्यम पुत्र का नाम मधुछंद था, तो भी सभी पुत्र मधुछंद कहे जाते थे। महर्षि विश्वामित्र ने अजिगर्त के पुत्र शनुशेप को भृगुवंशी देवरात नामक पुत्र करके अपने सब पुत्रों से कहा था कि तुम सब इनको अपना बड़ा भाई समझना। हे राजन, इन शनुशेप के पिता अजिगर्त ने महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु बनाने के लिए मध्यम समद ममता छोड़ बेच दिया था, परंतु यह पुरुष पशु शूनशेप प्रजेशादि वरुणादि देवता लोगों की स्तुति करके पाश बंधन से छूट गया। वह देवता लोगों से रात प्रदत्त होने से गादी वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ, परंतु भृगुवंश में उसका नाम शनुशेप था। विश्वामित्र के मधुछंद नामक जो 50 पुत्र बड़े थे, उन्होंने शनुशेप को बड़ा मानने से अपना भला न समझा। इसलिए क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को यह शाप दिया कि तुम अति दुर्जन हो, अतः आज से मलेच्छ हो जाओगे। इसके उपरांत मध्यम पुत्र मधुछंद ने अपने 50 छोटे भाइयों के साथ पिता के पास आकर कहा कि आप हमारे पिता हैं, हमको बढ़ाई अथवा छुटाई जिसकी भी आज्ञा देंगे हम वही स्वीकार करेंगे। यह कहकर इन्होंने मंत्रदर्शी शनुशेप को अपना बड़ा भ्राता बनाया और सब एक वचन होकर बोले कि हम सब ही तुम्हारे अनुगामी अर्थात छोटे भाई हुए। यह सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। अपने इन पुत्रों से बोले कि तुमने हमारे मान को रखकर हमको पुत्रवान किया, इससे हमको बहुत संतोष हुआ है और हम संतुष्ट होकर तुमको यह वरदान देते हैं कि तुम लोग पुत्रवान होंगे। हे कुशिक गण, ये देवराज भी तुम्हारा कौशिक गोत्री है, क्योंकि यह हमारा पुत्र हुआ है, इसलिए तुम इसके अनुगामी हो। हे राजन, इन पुत्रों के अतिरिक्त विश्वामित्र के अष्टकहारी, जयक्रतु, मानदी और भी अनेक पुत्र हुए थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडुनंदन, हे परीक्षित, इस प्रकार अनुग्रहित हुए और एक पुरुष को पुत्र मान लेने से विश्वामित्र के पुत्रों से कौशिक अनेक प्रकार का हो गया, अर्थात कुष्ठ, अभिशप्त और कुछ एक प्रवरांतर को प्राप्त हुए। बस देवरात को सबसे बड़ा मानने का यही कारण है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद की 16वां अध्याय पूर्ण है। 16वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।